देख रहा मशीन का जो प्रेशर है। तो अजीत भाई हमें ये बताएं भाई, बहुत से कंपनी वाले हैं वो क्या कहते हैं भाई, इस टंकी पे हमारा नाम, इस पे हमारा नाम, और कह रहे हैं जो पंप पे है वो भी हमारा नाम, वो क्या चक्कर है? नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल खदाव फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो आपने जो पहले वीडियो देखी थी टीपीएस कंपनी की स्पेयर पार्ट की और जो स्प्रे पंप है उन सभी की, उसके हमारे अभी 2-2.5 लाख व्यू हो चुके हैं। इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। तो आज हम सर के पास दोबारा पहुंचे हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, 4 स्ट्रोक स्प्रे पंप के बारे में। तो चलिए हम अजीत जी से बात करते हैं भाई 4 स्ट्रोक के बारे में। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार और सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे को इतना प्यार देने के लिए। विक्रम भाई आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक स्प्रेयर के बारे में कि मोस्टली लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 2 स्ट्रोक क्या है और 4 स्ट्रोक क्या है। हाँ जी। तो आज हम आपको 4 स्ट्रोक स्प्रेयर के बारे में बताएंगे, पूरी नॉलेज देंगे कि ये कैसे चलता है, कैसे स्टार्ट होता है। लोगों को स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, नई मशीन लेते हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में आज आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। अरे ये 139 इंजन है, उसके बारे में। इसके साथ सबसे पहले हमारे जो 4 स्ट्रोक स्प्रेयर है, इसके साथ 2 गन्ने आती हैं। एक गन स्ट्रेट में होगी, एक गन बेंड में होगी। एल टाइप होगी, एल टाइप होगी। हाँ जी। इसके बाद एक इसके साथ डिलीवरी पाइप आता है, एक आती है बेल्ट, और एक आती है इसके साथ पूरी किट। इसमें वॉल असेंबलीज भी आती हैं हमारी, ये वॉल होती है जी। और इसमें प्लग पाना, पेचकस और ये जो गन के जो पीछे के मुट्ठे होते हैं। तो अब हम आपको फिट करके दिखाएंगे जी इसको। अब हम आपको बताते हैं, ये हमारा 4 स्ट्रोक स्प्रेयर है। इसका जो इंजन है इसको कहते हैं हम 139 इंजन। 4 स्ट्रोक भी 2 तरह के आते हैं, एक आता है GX35 में, एक आता है 139 में। इनमें फ़र्क क्या होता है जी? फ़र्क होता है जी, एक होंडा कॉपी इंजन होता है, मतलब जैसे होंडा ने इंजन बनाया ना, उसका सिमिलर इंजन आ रहा है 139 का, वो GX35 करके। तो वो इंजन जैसे कि वो भी अच्छा इंजन होता है वो, और ये 139 है, ये रेगुलर चलता है। अब ये जो 139 में है ना, सबसे अपडेटेड मॉडल है। इसका पूरा इंजन कवर है कि जब किसान पानी डालता है तो पहले क्या होता था, मशीन में ना प्लग वगैरह ख़राब हो जाता था, पानी डल जाता था। अब इसमें पानी भी अंदर नहीं जाएगा, ये वाटर प्रूफ हो गया अब। हाँ, वाटर प्रूफ हो गया ये। इसके इंजन में पानी नहीं जाएगा। इसका कवर जो देख रहे हैं आप फुल है। अब इसमें जो एयर फिल्टर है ये भी नए तरीका दे दिया गया है। ये इसका एयर फिल्टर होता है, और ये इसकी चोक है कि जब हम नया पंप लेते हैं, हम पेट्रोल डालते हैं, तो हम इसकी चोक को ऊपर करते हैं और उससे मशीन जल्दी से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद हम इस चोक को नीचे कर देते हैं। इसमें हमारे जो स्प्रेयर है, इसमें आपको ये लंबी जाली मिलेगी। बाकी जो स्प्रेयर छोटे तो छोटी जाली आती है। इसमें क्या होता है, अंदर दवाई वगैरह घुलती रहती है, अपने आप डालेंगे, पानी हिलता रहेगा, दवाई मिक्स होती रहेगी। और को जैसे कि लोग बेवकूफ़ बनाते हैं या गलत करते हैं, सबसे ज़्यादा पंप का काम होता है ये करता है। ये पार्ट क्या होता है, इसको पूरा पंप कहा जाता है। ठीक है जी। मेन जो बढ़िया पंप होता है ना, उसमें ये पीतल के पुर्जे होने चाहिए। ये पीतल के अब? हाँ जी, हमारे इसमें सब में पीतल के पुर्जे मिलेंगे। अब पीतल के पुर्जे कैसे पहचान होगी, देखो, जब भी कोई भी रगड़ने वाली चीज़ ले लो, अब ये देखो, अब ये हमने जब खुरचा तो ये पीतल ही आ रहा है। अगर पीतल नहीं होगा, पॉलिश होगा, तो ये अंदर से सफ़ेद हो जाएगा। हाँ, ये तो है। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं सेक्शन चैम्बर। ठीक है। इसमें जो हमारे देखो, इसमें हमारा एक्सीलेटर भी हैवी लगा हुआ है। ये रेस का होता है कि जिससे हम रेस बढ़ा सके और कम सके, जिससे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। हाँ, जब हमने प्रेशर बढ़ाना होगा तो हम इससे बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये होता है, ये इंजन को बंद करने वाला स्विच है, इसको स्टॉप स्विच कहा जाता है। अगर हमने पानी टैंकी से निकालना है तो हमें ऐसे उलटना नहीं है, ये वाला होता है, इसको कहते हैं ड्रेन कैप। इसको खोल दो और पानी आपका पूरा टैंकी से बाहर आसानी से। कि कई किसान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है किस काम का है, वो क्या करते हैं, टैंकी को पटकना चालू कर देते हैं। अब ये इसका स्टार्टर होता है, जिससे इंजन को स्टार्ट किया जाता है। तो और ये 1 लीटर में कितनी टंकियाँ कर देगी जी? ये जो पंप है 1 लीटर में तकरीबन 25 से 30 टैंकी कर देती है आराम से। ये 25 लीटर का टैंक है, और उसका जो पेट्रोल टैंक होता है वो 1 लीटर का होता है। विक्रम भाई, ज़्यादातर लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या फ़र्क है। हाँ, अभी जैसे कि चल रहा है
लोग क्या करते हैं 2 स्ट्रोक को 4 स्ट्रोक बना के बेच देते हैं। मैं आपको एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगा, जो भी 2 स्ट्रोक स्प्रेयर होता है या 4 स्ट्रोक स्प्रेयर होता है उसमें क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क है उसके इंजन का। जो 2 स्ट्रोक का इंजन आता है वो थोड़ा छोटा इंजन होता है, वो उसकी अभी आपको इसकी भी इंजन की फ़ोटो इसके साथ डाल दी जाएगी। और जो मेन फ़र्क होता है, कभी भी आपको कोई स्प्रेयर बेचे, कहीं से भी लीजिए, कहीं से भी, चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी, जब आप पेट्रोल डालेंगे, अगर आप उसमें वो कहेगा ना 1 लीटर में आपने 40 ग्राम 50 ग्राम 2T मोबिलाइल डालना है, तो वो स्प्रे 2 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक में कभी भी इसमें पेट्रोल में मोबिलाइल मिक्स नहीं होगा। जब भी आप नया पंप लेंगे, आपको इसमें जो इंजन का ऑयल डालना है, आपको इसमें 100 ग्राम इंजन का ऑयल डालना है, आधा घंटा मशीन को चला के छोड़ना है जिससे मशीन रवा हो जाए। और उससे क्या हो जाएगा, रवा हो जाएगा, उसके बाद अपनी स्प्रे करती रहिए, आपकी मशीन ख़राब नहीं होगी। और इसमें विक्रम भाई आप खुद पेट्रोल डालिए। ये पेट्रोल डालने के बाद इसका ढक्कन, और इसको बंद कर दिया। अब विक्रम भाई हम ये मशीन आपसे स्टार्ट करवाएंगे, हम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करिए विक्रम भाई, बैठिए इधर। अब इसके देखो इधर नीचे ये बटन होता है, इसको कहते हैं कार्बोरेटर का बटन, ये देख रही है आप? हाँ जी। ठीक है, अब इसको दबाओ विक्रम भाई, बटन को। हाँ, दबाओगे आपको फील हो जाएगा कि इसमें पेट्रोल आ रहा है। आ रहा है जी? देखो ये पाइप में लग रहा है। हाँ, दबाओ, ये जब तक हवा ख़त्म होगी ना तब तक करते रहो कि उसमें पूरा पेट्रोल आ जाए। ठीक है विक्रम भाई? हाँ जी। थोड़ा दम लगा के जोर से दबाओ विक्रम भाई। हाँ, अब ये पेट्रोल इसमें आ गया है, दिखाओ। इसको दबाने से इसके अंदर पेट्रोल आ जाएगा। अब ये देख भी रहे होंगे कि पेट्रोल नली के अंदर पेट्रोल आ चुका है। अब सबसे पहले ये चौक को ऊपर कर दो। ठीक है विक्रम भाई? अब एक पैर रखो इस पे, इंजन को पकड़ो, इंजन को इधर से पकड़ो। देखो मैं माइक पकड़ता हूँ। हाँ हाँ, अब आराम से स्टार्ट करो, एक और मारो। अब ये चौक को नीचे कर दो विक्रम भाई। स्टार्ट हो गया। देखा, जैसे कि हमने कहा था कि हमारी मशीन 1 नंबर है, ये 2 बारी में आपने स्टार्ट कर दिया, हमने कुछ नहीं करा। और अब विक्रम भाई ये मशीन स्टार्ट हो गई है। हाँ जी। अब इसको बंद करने का बहुत, ये रेस होती है, जैसे जैसे हम रेस बढ़ाएंगे वैसे ऐसे रेस देखो प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब इसको बंद करके अब हम इसको बटन को दबाएंगे और ये बंद। हाँ जी। अब आप इसको दोबारा स्टार्ट करके देखो कि इसको स्टार्ट करना कितना ईजी है। लोग लगे रहते हैं दम लगाने, देखा ये एक बारी में बहुत प्यार से स्टार्ट होती है। अभी भी आप तेजी से कर रहे हो, इसको बहुत प्यार से करना पड़ता है। ये देखो, अब जो भी किसान भाई ये मशीन लेता है उसको कम से कम इसको 1 घंटा इसको रवा करना है। रवा करने के बाद इंजन जब रवा हो जाएगा तो आप इसका प्रेशर बना के आप इसको काम पे ला सकते हो। अब हम आप इसको पानी डाल के आपको इसका प्रेशर दिखाते हैं, इसका प्रेशर कितना तेज है। 1 घंटे तक इसको चला के छोड़ दें जिससे इंजन बढ़िया हो जाए इसका। विक्रम भाई यहाँ पे डिलीवरी पाइप अच्छे से टाइट करने के बाद फिर ये गन को यहाँ लगा लेना, अच्छे से टाइट कर लेना है। ये दोनों टाइट हो जाने चाहिए। हाँ, ये यहाँ से टाइट और नीचे से टाइट हो चाहिए। ये इसकी गन की ग्रिप होती है। इससे क्या होता है, आपका सिस्टम चलता है, जैसे आपने लंबी धार जैसे जैसे घुमाई जाओगे वैसे वैसे शावर करता रहेगा। मशीन स्टार्ट करो और देखो इसका प्रेशर कैसे निकलता है। अब देखो ये मशीन का प्रेशर नहीं निकल रहा ना, अब इसकी रेस बढ़ाओ। ये देखो, ये देख रहे हो मशीन का जो प्रेशर है बहुत अच्छा है। ये कम से कम 15 फुट तक जा रहा है हमारा, देख रहे हो। अब इसमें क्या प्रेशर में है कि अगर हमें करना हो, देखिए कितना लंबा तक जा रहा है। हम लीटर दोनों मिल जाएंगे। इसमें इकोनॉमिक मॉडल भी आता है एक, और ये बढ़िया वाला मॉडल है। इनका क्या प्राइस रहेगा जी? जो इकोनॉमिक मॉडल है वो 6000 प्लस में GST जो गवर्नमेंट का टैक्स है अलग से, और ये वाला जो मॉडल है ये 6600। 25 लीटर में है यार, 4 स्ट्रोक इंजन है जी। हाँ जी, 25 लीटर लो चाहे 20 लीटर, दोनों का रेट एक है, कोई फ़र्क नहीं है। इसका रेट है 6600 प्लस GST में।
और GST इसके कितनी लग जाएगी? 12% GST है, गवर्नमेंट का टैक्स फिर है। भी आइडिया हो किसान को कितने में मिलेगा ये? मान लो 6000 का जो पंप है हाँ जी। उसमें आपको 700 रुपये के आसपास की GST है। 712 72 720 रुपये के आसपास की GST है। तो ये कितने का हो गया? 6720 रुपये का पंप आपको जो हमारा नॉमिनल मॉडल है वो पड़ जाएगा। हाँ जी, ये हाँ जी। ठीक है, ये स्ट्रेट गन है, और ये नीचे ये बैंड गन है। हाँ जी। अभी जब ने ऊपर की कर ली, अब हमें जमीन की करनी है, वो भी हम आपको दिखा। तो अजीत भाई हमें ये बताएं भाई, बहुत से कंपनी वाले हैं वो क्या कहते हैं भाई, इस टंकी पे हमारा नाम, इस पे हमारा नाम, और कह रहे हैं जो पंप है वो भी हमारा नाम। वो क्या चक्कर है जी? आप कह रहे हो ये माल चाइना से आता है, लेकिन उन पे वो तो यहाँ पे बनाते होंगे, या तो इसका मतलब। विक्रम भाई, ये इंजन बाहर से आता है। हाँ जी, सिर्फ ये टैंकी बनी है जो आज तक इंडिया में बनी है। हाँ जी, ये टैंकी भी मेरी फैक्ट्री में बनती है, मगर क्या है कि सब चाइनीस आइटम है। मेन काम तो इंजन का और पंप का हाँ है, जी। इनका काम नहीं है। इसका काम तो पानी ढोना है। हाँ जी, ये तो घर में भी टैंकी आपके लगी होगी, ठीक है। हमें इसका सिर्फ ये है कि लोग जो कहते हैं ना सिर्फ पैसा बनाने की स्कीम है, हमने आपको जो 6600 की दी है, अब मैं इसको कहूँ जी इसमें ये है, इसमें ये डला है, और फिर वो रेट हाई कर उसको हम दोगे। कहेंगे जी वो 10,000 की मशीन है जी, हमने इसमें अपना यहाँ पे देखो इतनी ब्रांडिंग कर दी, हमने गारंटी कर दी। जो लोग गारंटी देते हैं ना वो कभी आपको कार्बोरेटर की गारंटी नहीं देंगे, जो सबसे ज़्यादा इसका ख़राब होता है, क्योंकि इंजन की गारंटी है। इंजन की मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, इंजन में कभी कुछ ख़राब होना ही नहीं 2 साल तक। ख़राब क्या होगा? स्टार्टर ख़राब, क्या होगा आपका ये ख़राब, क्या होगा कार्बोरेटर, इनकी कोई गारंटी भी नहीं देता। तो हमारा तो साफ कहना है कि साफ कहना सुखी रहना, बड़ी चीज़ बना के पैसे ज़्यादा लेने की टेक्निक है, और कुछ नहीं। तो अब इसका जी आप चार्ज बता दो, और वो बता दो जी भाई घर पे पहुंचाने का कितना डिलीवरी चार्ज है, कोई घर बैठे मंगाना चाहता है तो। देखो मैं भाइयों से एक करूँगा, एक अभी हमने लास्ट वीडियो जब बनाई थी, हमें बड़ी परेशानी आई है। मेन परेशानी क्या है, किसान का जैसे मान लो किसी जो हरियाणा में रहता है या कोई पंजाब में रहता है, जो उसके साथ में उसके गांव के साथ में बड़ा शहर होगा, हाँ जी, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी है। हाँ जी, और ये मशीन का जैसे वज़न है, मान लो इसका वज़न 14 किलो है, तो 1400 रुपये 100 रुपये किलो कुरियर चार्ज है। 1400 रुपये कुरियर चार्ज देगा कोई मतलब नहीं बनता। कुरियर वाला तो रहने तो देते हैं। उसके जैसे मान लो किसी का 15 किलोमीटर पर बड़ा शहर आ जाता है, 10-15 किलोमीटर पर सबके बड़े शहर आ बट जाते हैं। कैसे रहता है? हरियाणा, पंजाब, यूपी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 रुपये में उनके घर वहाँ तक मशीन पहुँच जाएगी ट्रांसपोर्ट। हमें पेमेंट करेंगे, हमारी कंपनी के खाते में पेमेंट करेंगे, और हम जिस दिन जैसी पेमेंट आएगी 1 घंटे में उनको, जहाँ पे जैसे मान लो किसी ने हिसार की बुकिंग कराई, हाँ जी, ठीक है, वो रहता है हिसार से 10 किलोमीटर अंदर, हम उसको हिसार का ट्रांसपोर्ट का नाम नंबर दे देंगे आज बुक करा के, हाँ जी। उसको हम कल नहीं तो परसों उसको हिसार में मशीन मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाले से उठानी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट वाले के बजाय हाँ। उसको बिल्टी का खर्चा 100-150 या 200 रुपये ले लेगा, या से ज़्यादा दे, और मशीन को ले, और हम पैकिंग करके ऐसे भेजेंगे जिसमें इसको टूट फूट का खतरा कोई नहीं रहेगा। हाँ जी। और कुछ भी भाई, बहुत से किसान भाइयों कमेंट आए थे और कॉल भी आई थी, भाई सर कोई फ्रॉड कर दे, कोई हमें पैसे भेज, हम पैसे भेज दें फिर सामान ना भेजें। वो मेरी गारंटी है जी। आप नीचे कमेंट करो, आपकी स्पेशल वीडियो बनाएंगे फिर भाई इन्होंने धोखा किया आपके अच्छा, साथ। एक चीज और धोखा करके जाए कौन? अजीत भाई अपने हाँ, पकड़ नहीं, लेंगे इनको यहीं पे। नहीं, एक बात ये विक्रम भाई ने बहुत अच्छी की है, ये मेरे को भी बहुत फ़ोन आए हैं। देखो, आप गूगल पे हमारा टाइप करो सुखमनी इंटरप्राइजेस, रोशनारा रोड, आपको मेरे दुकान पे ले आएगा। और हम में से कोई भी, हमारी जो भी कंपनी, जो भी विक्रम भाई नंबर देंगे, कोई भी आपसे पर्सनल खाते में पैसे नहीं लेगा। हमें जो भी पेमेंट करनी है हमारे कंपनी के खाते में, सुखमनी इंटरप्राइजेस या TPS स्प्रेयर, 2 फर्में हैं, इनमें ही करनी है। हम अपने किसी नाम से ले, और जब भी हम पेमेंट लेंगे तो आपको आधे पौने घंटे तक अगर रिजल्ट नहीं मिलता, ना आपका माल बुक नहीं होता, ट्रांसपोर्ट की बिल्टी नहीं मिलती, तो या बिल इशू होकर आपको व्हाट्सएप नहीं जाता, आप विक्रम भाई को कहिए, हम बैठे हैं उसके लिए। हमारे यहाँ कोई फ्रॉड का काम नहीं, आपने पेमेंट देनी है। अच्छा, मान लीजिए एक और विक्रम भाई के पास है, अगर मान लो आपने मशीन ली, आपको पसंद नहीं आती, आप उसको पेट्रोल मत डालो, ठीक है, या दवाई मत डालो, आप एज इट इज मशीन मुझे वापसी ले लो, पैसे भी रिफंड कर देंगे हम आपको। अरे इनका 42 साल का एक्सपीरियंस है, ये धोखाधड़ी वाली तो कोई बात है नहीं जी। और हमारे पिताजी 42 साल से इस लाइन में है, जब की हाथ वाले मशीन चलती थी ना, तो तब से हमारे पिताजी पता नहीं करते आ रहे हैं काम। हमें कोई लालच नहीं है पैसे कमाने का, हमें कोई कुछ नहीं है। तो अगर कोई भाई, किसान भाई खरीदना चाहता है तो इनका नीचे आपको नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, और आपके 2-3 दिन में घर पे डिलीवरी हो जाएगी।
और ऑल इंडिया डिलीवरी है जी। हाँ, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। एक और है कि जैसे अब कोई कस्टमर आ गया हमारा केरला से या कोई एमपी से, अब एमपी में जो ट्रांसपोर्ट का जाने का टाइम होता है ना, या आंध्र प्रदेश में, वो 6 से 8 दिन भी लग जाते हैं। तो जिसका जितना नज़दीक होगा उसका उतना जल्दी पहुँचेगा। अम्बाला अमृतसर से अगले दिन तक पहुँच जाता है दिल्ली से। तो बस ये कट कर। तो अजीत भाई, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी किसान भाइयों को। इससे किसान भाइयों को कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो होने का नहीं जी। नहीं, हम किसानों की सेवा के लिए जी। किसी भी किसान को हमसे कोई भी मदद चाहिए हो स्प्रे लाइन के बारे में, हम बिल्कुल उसकी मदद करने को तैयार है। ना हमसे मशीन हमसे ले वो भी नहीं है। एक सब किसान भाइयों से है कि इतवार हमारी छुट्टी होती है, आप हमें सुबह 10 बजे से बाद में और शाम को 7 बजे तक कॉल कीजिए, क्योंकि आपको पता है दिल्ली वाले लेट ही उठते हैं। किसान भाई तो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। ठीक है विक्रम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे आपका भी शुक्रिया जी, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। मिलते हैं विक्रम भाई अगली बार। ओके जी।